एक बार की बात है कि बहुत समय पहले की, जब ब्रिज कोठी की बात है, उस समय दादी ने सुनाया था कि जब यज्ञ के अंदर बेकरी पाठ चल रहा था, उस बेकरी पाठ में एक बार दिन आया होली का। अगले दिन होली थी और होली के दिन एक दिन पहले जो मुरली बाबा की चली, तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बाबा कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलाएंगे, बाबा बच्चों को जलेबी खिलाएंगे। तो उस समय भागी भागी आई भंडारा संभालने वाली, उन्होंने बाबा के कान में बोला कि बाबा घर में ना आटा है, ना चीनी है, ना मैदा है और कुछ भी नहीं है, और आपने तो कहा कि कल जलेबी खिलाएंगे। तो बाबा मुस्कुरा के बोले, बच्ची मैंने नहीं बोला, ये ऊपर बोलने वाला ऊपर चला गया। बाबा ने बोला, मैंने नहीं बोला, वो खिलाएगा। उसी समय वो गई भंडारे में वापस। बाबा ने प्रोग्राम दे दिया, आज रात को 2 बजे सबको उठना है, तपस्या करनी है। वो तपस्या करते करते जब बाजू में परिवार में एक सिंधी परिवार था, उसमें से उसका जो पति था वो एंटी था। इधर तपस्या चल रही थी, 2 बजे शुरू होगी तपस्या। सबको बाबा ने बिठा दिया और फिर अगला दिन होली का दिन था। तो उसी समय वो पति जो था वो नींद से उठ गया। तो उसने अपनी पत्नी को बोला, वो पत्नी जो थी वो छिप छिप के आती थी मुरली सुनने के लिए बाबा के घर में, वो ज्ञान में चलती थी, पति नहीं ज्ञान में चलता था। तो पति ने कहा कि देखो उठो, ये देखो दादा आज क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को 2 बजे उठा के तपस्या पर बैठा दिया सबको। देखो 2 बजे तपस्या पर बैठी सब। तो मुझे बाबा कहता है जो भी आपके पास है वो सब ले आओ यहाँ पर, जो भी अलमारी में रखा है वो यहाँ ले आओ। तो आप ऐसे करो, पत्नी को बोला ये पैसा ले जाओ और वहाँ दे के आओ। नहीं अभी 2 सवा 2 हुए हैं, अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं अभी नींद करो, अभी आराम करो, सवेरे ले जाऊँगी, सवेरे जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगी। ना सुबह मेरे विचार बदल जाएंगे, अभी आप ले जाओ, सुबह हो सकता है मेरा विचार बदल जाए, इसलिए अभी आप ले जाओ। उसी समय वो फिर लेके गई और वहाँ दादी कोई मिली, कोई पता नहीं कोई कौन सी दादी मिली। उन्होंने कहा तू उस रात को 2 बजे आई है, तेरा पति तेरे को देख लेगा तो वो क्या बोलेगा। उसने कहा मैं मना कर रही थी, मेरे को ही उन्होंने भेजा है कि अभी आप जाओ ये सब दे के आओ यज्ञ में। तो वो फिर मेरे को उसके भेजने से ही मैं यहाँ आई हूँ, तो आप लीजिए। तो वो फिर सब लेके आई और उसके बाद सुबह को सब सामग्री आई यज्ञ में, सब कुछ लेके आए मधुबन में भंडारे में। और सुबह को फिर समय पर सब नाश्ता भी तैयार हो गया सबके लिए, 400 सब थे भाई बहन, और फिर जलेबी भी समय पर बन गई। तो ये को बाबा की कमाल है, यानी कि बेकरी पाठ में भी घर में कुछ नहीं है और फिर भी बाबा कहते हैं जो सुबह बच्चों को बाबा जलेबी खिलाएंगे। और ये कमाल तो बाबा की है, बुद्धिवानों का बुद्धि घुमाने वाला बाबा है, तो इसलिए बाबा की कमाल है। ऐसे तो बाबा के घर में बहुत अच्छे बाबा के घर में इंटेलिजेंट, समझदार से भी समझदार लोग बाबा के घर में आते हैं। जब दीदी के पास आते थे तो दीदी जैसे दृष्टि देती थी, उसी समय वो आत्मा अलौकिकता का, रूहानियत का वो अनुभव करते थे कि सचमुच ये तो महान आत्माएं हैं, ये जैसे साक्षात लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, महान आत्मा है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो ऐसा अनुभव करके जाते थे। एक ज्योतिषी ने आया बाबा के घर में, ज्योतिषी, और उसने देखा दीदी वहाँ सामने खड़ी थी, पीछे हाथ रख करके खड़ी थी कमर के पीछे। तो वो जो ज्योतिषी था उसने दीदी के हाथों को देखा
देख लिया, 1 सेकंड में हाथ देख लिए। तो आगे आकर के सामने दीदी के आगे बोलता है कि दीदी आप होनहार, भविष्य में महारानी बनने वाली हैं, दीदी को बोला। तो इसलिए दीदी तो मुस्कुराई। तो दीदी जानती थी कि ये ज्योतिषी है, तो इसलिए परख लेते थे कई कि अंदर। दादी का भी ऐसे एक बार इम्तिहान किसी ने लिया, दादी भी जैसे खड़ी थी तो दादी को देखते ही, फेस से देखते ही दादी को बोला कि दादी आप विश्व महारानी, महान आत्मा हो, भविष्य में आप बनने वाली हो। दादी को भी ऐसे ज्योतिषी ने बोला। तो ये देखो कैसे कैसे बाबा के बच्चे समझदार से समझदार भी आते हैं, और कई टटोलने के ख्याल से भी आते हैं, कई चेक करने के ख्याल से भी आते हैं, और कई सीखने के ख्याल से भी आते हैं। तो भगवान के घर में हर प्रकार के बच्चे आते हैं। तो दीदी के अंदर इतना अच्छा संगठन दीदी ने तैयार रखा हुआ था कि कभी भी संगठन फूटने नहीं दिया। कभी भी एक सूत्र में बंधे हुए सभी बाबा के बच्चे संगठन को एकदम टूटने नहीं दिया। इतना प्यार बरोबर दीदी देती थी, इतना दुलार देती थी, और जितना दीदी प्यार देती थी उतना फिर शिक्षा भी बरोबर दीदी देती थी। शिक्षा देना और प्यार देना दोनों का बैलेंस दीदी के अंदर था। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक बार की बात थी, थोड़ा शांति स्तंभ पर बहुत बड़ी एक रखी हुई थी बोरियां, अनाज की बोरियां रखी हुई थी, और उस समय दादी ने कहा कि जी 2 घंटे के बाद सबको उठाना होगा, कहीं बारिश ना आ जाए, कई बार अनाज जो है शांति स्तंभ में पड़ा है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो दादी ने उसी समय सबको इशारा किया। 5 मिनट के अंदर सब पांडव आ गए और बादल गरज रहे थे, और 10 मिनट के अंदर सारा का सारा अनाज अपना स्टोर में रख लिया, और उसी समय 5-7 मिनट के बाद मूसलाधार बरसात आ गई। तो देखिए समय पर जब दीदी और दादी इतना ध्यान रखती हैं यज्ञ का भी, कि समय पर सब चीज़ उठा लेना, सेफ्टी से उठा लेना, और ध्यान रखना यज्ञ का नुकसान ना होना, ये सब सीखने को हमको मिलता था कि समय पर आलस नहीं करना, समय पर सब कुछ देखते थे हम। कि दीदी कभी कभी बोलती थी कि सभी डिपार्टमेंट वालों को कल से एक पर डिपार्टमेंट से दीदी और दादी दोनों हम मिलेंगे, एक से मिलेंगे भी, और उनसे चार्ट भी पूछेंगे, आप सबका चार्ट कैसा है, सारे दिन की दिनचर्या कैसी है, ये मधुबन आपको कैसे अनुभव होता है, और ये भी सुनेंगे। और आप दादी और दीदी के साथ आप सबको भोजन भी करना है। तो एक डिपार्टमेंट वाले दीदी और दादी से सब बैठते थे, पहले समाचार सुनते थे, उनका व्यक्तिगत जो भी आपकी क्या क्या संकल्प चलते हैं, कैसी कैसी स्थिति आप सबकी रहती है, वो सारा प्रोग्रेस सुनते थे। उसके बाद फिर दीदी और दादी के साथ फिर हम सभी भोजन भी करते थे। तो इतना प्यार दीदी और दादी ने दिया कि उस समय नज़दीक से नज़दीक बहुत अच्छा मिलते थे, पर्सनल मिलते थे, और अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची शिक्षाएं मिलती थी। बड़ा अच्छा लगता था फैमिली के अंदर। और आज देख लीजिए, आज इतना बहुत बड़ा यानी इतना यज्ञ बढ़ गया है, देश विदेश चारों ओर सेवाएं बढ़ गई हैं, और अभी तो हर प्रकार से सब ब्राह्मण, सब मधुबनवासी अपने पाँव पर खड़े हैं। किसी को किसी का वो नहीं है कि भी किसी के सहारे चलते रहें, नहीं, एक बाबा, एक बल, एक भरोसे बाबा के सहारे सब चल रहे हैं। और हमको अभी जो दीदियों ने, दादियों ने जो हमें पालना दी है, वो पालना आज ही हमें काम आ रही है। और आज बाबा के घर में हम तपस्या का समय जो हमको मिला है, इसी तपस्या के समय ही आगे चल के यही तपस्या आगे हमें यही काम आने वाली है। और जो बाबा ने चांस दिया, बहुत अच्छा कि बच्चे आगे चल कर के ये चांस नहीं मिलेगा।
कि तपस्या नहीं मिलेगी आपको करनी, फिर आगे चल के भीड़ लगेगी। और बाबा ने एक बार मुरली में कहा था 75 में, बाबा ने कहा था बच्चे ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व जब बिल्कुल एकदम अकेलापन हर व्यक्ति अनुभव करेगा, और जब आप बच्चों के पास जब भीड़ लगेगी, बीमारों की भीड़ लगेगी, एक तन की एक मन की, दोनों प्रकार के पेशेंट जब आपके पास आएंगे, और फिर वो जैसे आपकी दृष्टि लेंगे, आपकी दृष्टि के द्वारा उनको बहुत राहत मिलेगी, और दृष्टि लेते ही उसकी बीमारी समाप्त होती जाएगी। ये बाबा ने 75 में हिस्ट्री हॉल में बाबा ने ये कहा था, महावाक्य बाबा ने उच्चारे थे। तो ये बाबा के जो महावाक्य हैं वो सचमुच समय प्रति समय प्रैक्टिकल सिद्ध हो रहे हैं। हम देखते हैं मधुबन में, कहाँ हम छोटे परिवार में थे पहले। जब मैं मधुबन आया था तो 25 बाबा के बच्चे थे, मधुबनवासी 25 थे, और अब 1500 से भी ऊपर हो गए हैं, माना अभी 1500 हैं। तो अभी देखिए आप डिपार्टमेंट भी कितने बढ़ गए हैं। उसमें तो एक एक भाई 4-4 ड्यूटियाँ करते थे, और अभी नेचुरल है कि भाई धीरे धीरे जब विस्तार को बढ़ गया है सारा यज्ञ, और चारों ओर सेवाएं भी बढ़ गई हैं, और इतना बाबा का परिवार भी इतना बढ़ गया है। बाबा भी अभी अव्यक्त वतन से हम बच्चों की इतनी पालना कर रहे हैं, और यही पालना जो है हम महसूस करते हैं कि आगे चल कर के ये यज्ञ जो है इशारों से चलेगा, संकल्पों से चलेगा। संकल्प आप जो करेंगे वही संकल्प आपका सिद्ध होता जाएगा। वैसे बाबा ऊपर संकल्प के द्वारा ही यज्ञ चला रहे हैं, संकल्पों से ही हम सब पालना ले रहे हैं। हमारी पालना संकल्प से हो रही है। बाबा ऊपर वतन में बैठे हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। हमको ये नहीं लग रहा कि हम मधुबन में दादियाँ कम हो गई हैं, दादियाँ सब चल गई हैं, बारी बारी सब चल गए हैं, परिवार यानी कि दादियाँ हैं नहीं हैं तो क्या होगा, बाबा भी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे महसूस ऐसा नहीं होता है। हम यही सोचते हैं कि बाबा सदा ही हमारे अंग संग है, और बाबा हमारे से दूर नहीं है। क्योंकि एक दूसरे के साथ सहयोग से चलना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखना और अपनेपन देना, ये सबसे बड़ी ऊंची शिक्षा है। कि जब परिवार के अंदर चाहिए क्या, ये चारों चीज़ें चाहिए। एक तो प्यार, दूसरा अपनापन, और तीसरा विश्वास, और तीसरा यानी कि एक दूसरे को फैमिली का सदस्य मानना। कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये संगठन के अंदर हम सब कुछ सीख रहे हैं। दीदी के संग रह करके हम, दीदी जो थी, दीदी के अंदर इतना प्यार, इतना उमड़ता था कि दीदी जितना प्यार करती थी उतना लाभ ही बरोबर में रहती थी। कि कोई लूज़ होकर के अपनी धारणा कहीं लूज़ ना कर देवे। तो इसलिए दीदी और दादी दोनों के भले संस्कार यानी कि अलग अलग थे, लेकिन दोनों एक ही दिखाई पड़ते थे हमको। जैसे मान लीजिए एक भाई गया दीदी के पास, तो दीदी कहती थी अच्छा मैं दादी से सारा पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगी। दीदी जब तक दादी नहीं आती है, जब दादी दीदी के पास आती थी तो दीदी दादी को सारा समाचार सुनाती थी, तो दीदी तुरंत उसी समय हाँ में हाँ मिलाती थी। दादी के विचारों में दीदी सहमत थी और दीदी के विचारों में दादी सहमत थी। तो इसलिए दोनों के विचार एक ही होते थे। जब तक दादी नहीं आती तब तक दीदी फाइनल नहीं करती थी, जब तक दीदी नहीं आई तो दादी फाइनल नहीं करती थी। तो दोनों के विचारों में इतनी अच्छा एकता थी, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि हमको भी एक दूसरे के प्रति कैसे प्यार से चलना है, कैसे एक दूसरे को उमंग उत्साह बढ़ाना है, कैसे दूसरों को भी यानी कि परिवार की फैमिली की फीलिंग उनको आवे कि उसको आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत दादियों से हमने ये सब सीखा। तो कैसे दूसरी बात कि हर सोमवार के सोमवार दीदी के अंदर ये संकल्प होता था कि सोमवार के सोमवार दीदी कहती थी मौन में सबको आज रहना है, तन का भी मौन और मन का भी मौन। यानी कि साइलेंस में रहते थे हम, आवाज़ करते, माना आवाज़ भी कभी आना पड़ता था,
साइलेंस में रहते थे, लेकिन मन का मौन विशेष रहता था। फिर रात की क्लास में दीदी समाचार पूछती थी, कैसे लगता है सबको, मन वो कैसे हुआ, तो दीदी समाचार पूछती थी। खुश होते थे सब भाई बहन कि दीदी दादी दोनों बैठे हैं, दोनों महान मूर्तियाँ बैठी हैं, और हम दीदी दादी के सामने अपना चार्ट सुनाते थे और दीदी दादी खुश होते थे। अच्छा लगता था। छोटा परिवार था, सुखी परिवार था, और परिवार के अंदर दिव्यता अच्छी थी, अलौकिकता, रूहानियत, तो सब कुछ। जब कोई भी बाहर का व्यक्ति आता था और भी अच्छा लगता था कि देखो बाहर वालों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता था। एक बार की बात है कि जब छत्तीसगढ़ से एक विधायक आए थे, छत्तीसगढ़ से विधायक आए थे, उनके साथ मुख्यमंत्री भी आया था, और वो मधुबन देखने के लिए आए थे। उसमें छोटा सा फंक्शन भी रखा था ओम शांति भवन में। उस समय शीलू बहन शांति समझा रही थी, तो उस समय एक विधायक को ख्याल आया, तो पूछा कि मैं इस शांति स्तंभ को दीदी टच कर सकता हूँ। तो शीलू दीदी ने कहा, हाँ भले टच कर सकते हो। तो उसने जैसे वो उसको टच किया, तो टच करने के बाद उसने माथा भी झुका दिया। वो जैसे एक मिनट तक माथा उसने झुकाई रखा, उसको मन नहीं कर रहा था माथा ऊपर करने को। और जब माथा 1 मिनट के बाद उसने माथा ऊपर किया, तो कहा, दीदी ये साधारण स्थान नहीं है, बहुत ऊंचा स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं सभी। एक करंट जैसा मुझे आभास हुआ, महसूस हुआ, शक्ति महसूस हुई है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे शक्ति मिल रही थी। तो दूसरा विधायक कहता, मैं भी अनुभव करके देखता हूँ कि यहाँ कैसा लगता है। तो उसने भी ऐसा ही अनुभव किया। तीसरा अनुभव करने लगा, तो फिर दीदी ने मना कर दिया कि ऐसे ऊपर चलना है सबको, ऊपर जा कर के सबको बाद भी अनुभव करना, सभी ऊपर फंक्शन है, वहाँ आप सबकी इंतजार हो रही है। फिर हम सब गए वहाँ पर, सब गए, विधायक सब चले गए ओम शांति भवन। उसके बाद जब ये एक पुलिस वाला आया अंदर पांडव भवन में, मुख्यमंत्री ने भेजा कि अभी 2 विधायक नहीं आए हैं अभी तक, वो अंदर ही है पांडव भवन में। वो निर्वैर भाई के ऑफिस के आगे बैठे हुए थे, और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा पुलिस वाले ने कि साहब आपको बुला रहे हैं, आप चलिए ऊपर। तो उसने कहा, देख भाई हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, ऐसा माहौल, ऐसी शांति, इतना पवित्र वातावरण ये कहाँ मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ये दिन देखने को कहाँ मिलेंगे। फिर आप तो भी थोड़ा 2 मिनट का शांति का अनुभव कर ले, तो भी बैठ जा हमारे साथ। उसको भी अपने साथ बैठा लिया और उनको भी कहा बैठो आप। तो फिर ये 5 मिनट बैठ कर के फिर वो ऊपर चले गए। जैसे वो वहाँ पर फंक्शन हो रहा था, फंक्शन होने के बाद लास्ट में मुख्यमंत्री ने रिजल्ट बताई, कहता सचमुच हम तो दुनिया के अंदर जमेले में हैं, अशांति के माहौल में हैं। यहाँ पर हम सभी विधायक हम आए हैं सभी शांति का अनुभव करने के लिए। रियल शांति का भंडार तो यहाँ मधुबन में है। इतनी अच्छी शांति है जो हमने एक एक ने अनुभव किया। हम चाहते हैं कि ये शांति पूरे भारत में हो, पूरे विश्व में ऐसी शांति हो। तो ऐसा बोल करके वो बहुत अच्छा अनुभव किया उस मुख्यमंत्री ने, और ये बहुत खुश हो गए सब। ऐसे ही एक गवर्नर आए थे चन्ना रेड्डी, और उन्होंने जब दादी जी को कहा कि दादी जी वैसे तो हम संत महात्माओं से हमारा कई बार मिलन हुआ है, कोई भी संत महात्मा जो होते हैं आजकल किसी संत महात्मा ने अपने समान किसी को नहीं बनाया आज तक। किसी महाबलेश्वर को देखा सबको, अपने समान किसी को बनाते हुए नहीं देखा। इस हाल के अंदर 900 टीचर आई हुई हैं। उस 900 टीचर की मीटिंग थी, बैठी भी थी हाल में ओम शांति भवन में, और देख के दंग रह गया, बहुत हैरान हो गया। कहता जी दादी इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, कोई भी संत महात्मा अपने समान किसी को नहीं बनाता, लेकिन आप ही हैं जो आपने इसी 900 टीचरों को अपने समान बना करके और कितना
अपनी अपनी स्थान पर सभी बड़े बड़े सेंटर संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत दिल खुश हो गया उसका, वो गवर्नर का सुन करके। कहता है इतना अच्छा माहौल है यहाँ का, आप इतना निर्माणता की मूर्ति बन के निरहंकारी हो करके आप औरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कोई महात्मा नहीं करता, ऐसा कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है, खाली वो अपना ही पहले सोचता है, कभी किसी दूसरे का नहीं सोचता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बाबा के घर में मधुबन पूरे विश्व का ये ट्रेनिंग प्लेस है। इस ट्रेनिंग प्लेस में बहुत कुछ, जितने भी टीचर बाबा की बच्चे, जितने भी सरेंडर हैं टीचर, सब ने मधुबन में ट्रेनिंग ली हुई है। सब ने यहाँ से ट्रेनिंग लेके पूरे विश्व में, देश और विदेश में सब जगह अपने अपने सेंटर, सेवा केंद्र संभाल रहे हैं। और कितनी सेवा, बाबा का जी जान से सेवा कर रहे हैं। और पूरा ही विश्व में ये सारा बाबा को प्रत्यक्ष करने का अलग अलग सबका विधि अनुसार सब चल रहा है। अभी साइंस इतनी तरक्की की है साइंस ने कि एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर सेवा हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि पहले टेलीफोन एक ही जगह पर लगाते थे तो कितना टाइम लग जाता था, फ़ोन लगाने में भी कितना टाइम लगता था इनलाइन। तो उस समय जो भी फ़ोन होते थे, कोई मोबाइल नहीं होते थे। तो इस समय जो हर के पास मुट्ठी में सारा संसार आ गया है, मुट्ठी में ही सब कुछ, पूरा विश्व का समाचार एक ही जगह पर बैठे हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा था कि बच्चे आगे चल करके एक स्थान पर बैठे बैठे क्या आपके घर घर में, गली गली में वो सेवा केंद्र होंगे। तो अब 3 मास हमने ये देखा है कि 3 मास लॉकडाउन के कारण ही हम देख रहे हैं कि सब घर घर में अपने अपने बैठे बैठे मुरलियाँ भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो ये घर घर में जैसे सेवा केंद्र ही कहेंगे, घर घर में देखिए सब जगह बाबा के बच्चे अपने अपने स्थानों पर सेवा कर रहे हैं। पूरा विश्व सेवा में सब बाबा की प्रत्यक्षता के दिन नज़दीक आ रहे हैं। बाबा वतन से बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची सेवा, हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो ये दीदी और दादी की सेवा जो है, इतनी अच्छी प्यार से जो हमने लिया और इतना सुख हमने जो लिया, इतना प्यार लिया, हम मधुबन में हम तन से भी, मन से भी, सब प्रकार से हम लाइट हल्के रहते हैं, जिसकी वजह से हमको मधुबन में पूरे दुनिया का सहारा है मधुबन। तो जब पूरी दुनिया का सहारा है तो हम भी बाबा के बच्चे दुनिया के सहारे बन करके ही हमको चलते रहना है। और अंत के समय, जो भी समय आएगा, उस समय में हर प्रकार से कोई कैसा भी आवे, पीड़ित आत्मा आवे, कैसी भी आवे, उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना ही देना है। भले उसको सुख देवें, प्यार देवें, उमंग देवें, उसको यानी कि अपनापन देवें, उसको लगे कि ये सब अपने हैं। तो ये अपनापन जहाँ होगा वहाँ सब कुछ बाबा की प्रत्यक्षता दूर नहीं है। बाबा सदा ही हम बच्चों की अंत तक बाबा संभाल रखेगा। बाबा ने कहा था कि बच्चे, ऐसा समय आएगा जब प्रकृति जो है इतना प्रकोप, इतना ज़बरदस्त अपना दिखाएगी चारों तरफ, और प्रकृति तो आपका पूरा साथ देगी अंत तक। इसलिए हम चाहते हैं कि रोज़ 1 या 2 बार सुबह को या शाम को प्रकृति को हम वाइब्रेशन देते रहें। जितनी हम प्रकृति को अच्छी वाइब्रेशन देते रहेंगे, समय आने पर प्रकृति भी पूरा साथ देगी।